131 थे, चैप्टर 6। और बिल डब्ल्यू को आध्यात्मिक अनुभव हुआ है। ही हैज अ न्यू फाउंड सोब्राइटी, यानी कि उनको संयमता प्राप्त हो गई है और उनको पता है कि ये आध्यात्मिकता के जरिए से हुई। अब उनके अंदर ये एक उम्मीद पैदा हुई है कि ये इस नई सोब्राइटी को अपना औरों को कैसे बांटें, और ये पैगाम जो है, मैसेज जो है, संदेश जो है, वो कहाँ पहुंचाएं। अब उनके पास संदेश है कौन सा? आज की डेट में हम लोगों के पास अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज, जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कि हम आगे फैलाएं इसको। लेकिन उस टाइम अल्कोहलिक्स एनोनिमस थी नहीं। उनके पास अगर कोई मैसेज था और आध्यात्मिकता से वो जुड़े हुए थे तो वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जरिए। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप, जैसे कि हम पढ़ा कि वो अपने शिखर पे थी दुनिया में प्रसिद्धि के और लोकप्रियता के। तो उस ऑक्सफोर्ड ग्रुप के मैसेज को उन्होंने आगे बढ़ाने की चेष्टा करी। साथ में वो टाउन्स हॉस्पिटल में भी काम कर रहे थे, जहां डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ उनको पूरा अवसर दे रहे थे कि वो वहां आके शराबियों से के साथ वार्तालाप, बातचीत कर सकें और उनके उपचार में मदद कर पाए। और इसके लिए वो अपने व्यवसाय का एक जोखिम सा ले रहे थे, प्रोफेशनल रिस्क, क्योंकि वो चीज जो थी वो कायदे से मान्यता प्राप्त नहीं थी एक हॉस्पिटल में करने, लेकिन वो फिर भी कर रहे थे। और उन्होंने वॉल स्ट्रीट में काम ढूंढने का प्रयास तो किया, लेकिन उनकी प्राथमिकता क्या थी? उनकी प्राथमिकता थी सोबर रहना। और ये मैसेज जो था, संदेश था उनके पास, जो सोब्राइटी का, जो उनको आध्यात्मिकता से मिली थी, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना। अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं पेज 131 के थर्ड पैराग्राफ से। इन दिस एक्साइटिंग मंथ्स ऑफ न्यू सोब्राइटी यानी कि प्रथम जो एक तो एक दौरान होता है, एक पीरियड होता है सोब्राइटी का, जिसको हम जनरली पिंक क्लाउड कहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटिंग मंथ्स ऑफ न्यू सोब्राइटी, नई मिली हुई सोब्राइटी जो है, पहले के चंद महीने जो होते हैं। बिल डिड नॉट recognize that along with his sincere desire to help other alcoholics and to create something new, दो उसके desire थे कि एक तो दूसरों की मदद करना और एक नया create something new। मतलब वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं थे, वो इसको फैलाना चाहते थे, जो उनको मिला था उसको बांटना चाहते थे लोगों के साथ। एंड क्रिएट समथिंग न्यू, यानी कि वो एक नई चीज जो थी वो उसका वो प्रचार करना चाहते थे, और ये सोचते थे एक नया अभियान चलाया जाए जिससे विश्व के सारे शराबी जो हैं वो ठीक हो सके। Another motive was working in his mind, working in him, यानी कि उनके दिमाग में एक और चीज चल रही थी पीछे से, जिसका उनको एहसास तो था, लेकिन वो उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उनकी कुदरत में, उनकी प्रवृत्ति में एक हिसाब से समाया हुआ था। मिंगल्ड विद दिस ह्यूमैनिटेरियन इंस्टिंक्ट्स, ह्यूमैनिटेरियन इंस्टिंक्ट्स का मतलब जो है इंसानियत, यानी कि इंसानियत थी कि ठीक है जो मुझे मिला है मैं और किसी की मदद करूं, इंसानियत यही कहती है। एंड स्पिरिचुअलिटी, और आध्यात्मिकता जो उनको प्राप्त हुई थी। तो इंसानियत और आध्यात्मिकता ये अपनी जगह थी, ये दोनों चीजें उनके अंदर भरपूर आ गई थी। Was the same driving ambition that had created Vermont's only boomerang maker। लेकिन इसके साथ एक और चीज थी, और वो थी उनकी अव्वल आने की हर जगह एक चेष्टा, एक छुपा हुआ ईगो कि हर चीज में मैं प्रथम हूं, मैं इसमें अव्वल दर्जा प्राप्त करूं, प्राथमिकता मेरे को प्राप्त हो हर चीज में जो मैं करने जा रहा हूं। जैसे कि वर्मोंट में जब उन्होंने बूमरैंग बनाया था, तो उनके नाना ने उनको कहा था कि देखो अमेरिका में किसी ने, या ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने किया है, अमेरिका में किसी ने बूमरैंग का इजाद नहीं किया है, किसी ने नहीं निर्माण किया उसका, किसी ने नहीं बनाया। तो उनके साथ अंदर एक जो सबसे पहले कोई भी काम करने की और सबसे अव्वल दर्जे पे आने की और विश्व भर में प्रख्यात होने की, उनकी ये जो एक कामना थी, अंदर छुपी हुई एक लालसा थी, वो भी उभर के साथ साथ आ रही थी। एज बिल हिमसेल्फ डिस्क्राइब्ड इट, यानी खुद बिल के नजरिए से देखा जाए तो वो खुद इस बात को कबूल करते थे और उसको परिभाषा देते थे कि इट वाज सून हर्ड टू से दैट आई वाज, कि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं, एक अहंकार आ रहा है यहाँ पे। गोइंग टू फिक्स अप ऑल द ड्रंक्स इन द वर्ल्ड, यानी कि मैं दुनिया भर में सारे शराबियों का उपचार कर दूंगा, उनका सुधार कर दूंगा, दुनिया भर से शराबी पर मिटा ही दूंगा मैं। Even though the batting average on them had been virtually nil for the last 5,000 years। लेकिन हकीकत क्या थी, इतिहास क्या कह रहा था? इतिहास ये कह रहा था, और आज भी कहता है,
उससे पहले 5000 साल शराबीपन का इलाज कोई भी नहीं ढूंढ पाया। कोई मानवीय शक्ति किसी भी शराबी को ठीक नहीं कर पा रही थी। हमारी बिग बुक में भी नो ह्यूमन रिसोर्स और नो ह्यूमन एंडेवर कुड हैव रिलीव्ड आवर एल्कोहलिज्म, हमारे पर्टिनेंट फैक्ट्स में क्या ये लिखा हुआ है। लेकिन 5000 साल का इतिहास, मानवीय इतिहास इस बात का गवाह था। लेकिन उसके बावजूद बिल डब्ल्यू के अंदर क्या ख्याल था कि आई वॉज, उनके अंदर अभी भी वो अहंकार था, वो एक झूठी एक शान थी कि मैं, क्योंकि मुझे मिली है, मैं तो उसको आगे बांट के सारे शराबियों को, आई वाज गोइंग टू फिक्स अप ऑल द ड्रग्स इन द वर्ल्ड, कुछ चंद एक दो को नहीं। मेरे पास वो चीज है कि मैं सब शराबियों को ठीक कर दूं। तो मैं, आई वॉज, तो ऑक्सफोर्ड ग्रुपर्स हैड ट्राइड। अब ऑक्सफोर्ड ग्रुप में भी प्रयास हुआ था सैम शूमेकर और अन्य लोगों द्वारा कि वो शराबियों की मदद कर सके, करना चाहते थे, बट मोस्टली फेल, हैड मोस्टली फेल, लेकिन वो असफल रहे। And was fed up by Sam Shoemaker, uh, in fact had just had a run of bad luck. He had housed a batch of drunks in an apartment near his church, and one of them, still resisting salvation, had previously thrown a shoe through a fine stained glass window in Sam's church. देखो, सैम शूमेकर ने प्रयास किया था और कुछ शराबियों को उसने ठहराया भी था अपने चर्च के पास अपार्टमेंट में, लेकिन शराबियों को कंट्रोल करना, उनको नियंत्रण में रखना संभव नहीं हो रहा था उसके लिए। और एक ने तो एक जूता भी फेंका था चर्च की महंगी वाली स्टेन ग्लास की खिड़की से, और खिड़की तोड़ते हुए वो जूता ही फेंका था। यानी कि वो शराबीपन में आके, और वो अजीब तरीके से शराबियों को देखो संभालना, और वो भी शराब, ऐसे शराबी जो अभी शराब पी रहे थे या अर्ली रिकवरी की कोशिश कर रहे थे, रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट होता ही है शराबी, जैसे कि हम पढ़ते हुए आए। तो उस हालात में उस उनको नियंत्रण में रखना, और अजीब अजीब सी हरकतें जो करते थे, तो वो जो था वो बर्दाश्त करना मुश्किल था। और सैम शूमेकर के ऐसे ऐसे उनके पास अनुभव हुए थे, हालांकि वो शराबियों के साथ काम करना चाह रहे थे, उनकी मदद करना चाह रहे थे, उनको उपचार में, उनको सुधार में लाना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत कठिन कार्य था, और ऐसी ऐसी घटनाओं का उनको सामना करना पड़ा था ऑक्सफोर्ड ग्रुप के प्रेमाइसेस में। No wonder my Oxford group friends felt that I had better forget about alcohol. और अल्कोहल, ऑक्सफोर्ड ग्रुप में बिल जब जा रहा था, वहां पे मीटिंग्स कर रहा था, लोगों से मिल रहा था, तो उनके जो दोस्त थे, मित्र थे वहां पे, उनके जो साथ के लोग साथी थे, वो कहते हैं यार शराबी और शराबियों के बारे में तो तुम भूल ही जाते हो, बेटर अपना ऑक्सफोर्ड ग्रुप आओ, ऑक्सफोर्ड ग्रुप का जो संदेश है और जो मैसेज है, और विश्व को में एक परिवर्तन लाने की, उसके ऊपर काम करो। ये शराबियों के चक्कर में तुम कहाँ फंस गए हो। But I was still mighty cocksure and I ignored their advice. लेकिन बिल को अपने ऊपर पूरा विश्वास था, और कि मैं जरूर सबको सब कुछ बदल सकता हूँ। और उनकी जो सलाह थी कि शराबियों के साथ काम ना कर तू, यहाँ ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आके कम से कम, वो बिल ने इसको बिल्कुल नकार दिया। Mine was the kind of twin engine power drive. बिल नंदा जी कहते हैं दो चीजें, दो ऊर्जाएं, पावर ड्राइव्स उसके अंदर भीतर भीतर उसके अंदर चल रही थी। वो कौन सी दो पावर ड्राइव्स? ऑफ वन पार्ट जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी, एक तरफ तो उसके अंदर एक सच्ची आध्यात्मिकता जागृत हुई थी, एक अनुभव हुआ उनको, आध्यात्मिक अनुभव, और साथ में आध्यात्मिकता समा गई थी उनके अंदर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज चल रही थी, माई ओल्ड डिजायर टू बी नंबर वन मैन। पुरानी प्रवृत्ति जो उनके अंदर समाई हुई थी, एक कामना हर चीज में अव्वल दर्जा आने की। यानी कि देखो, यहाँ पे आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक अनुभव तो बिल डब्ल्यू को हुआ है, लेकिन साथ में एक चरित्र दोष उनका, अहंकार, प्राइड, टू बी नंबर वन इन एवरीथिंग डज, वो चीज अभी भी नहीं गई है। यहाँ से हमें सीख ये मिलती है कि आध्यात्मिक अनुभव और आध्यात्मिक जागृति एक चीज है, और स्टेप्स जो है उन पे काम करना कितना अनिवार्य है, ताकि ये जो अंदर हमारे जो ईगो है उसको ह्यूमिलिटी से रिप्लेस करना कितना जरूरी है, अगर मुझे स्थायी रूप से सोब्राइटी अपनी कायम रखनी है और सच्चे माने में औरों की मदद करनी। लेकिन ये नंबर वन होने की जो एक प्रवृत्ति थी, एक कामना थी, एक झूठी शान के प्रति जो उनका जो एक अभियान था, वो भी साथ साथ चल रहा था। दो अभियान साथ साथ चल रहे थे। आध्यात्मिकता है, लोगों को मदद देना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये जो अव्वल दर्जा प्राप्त करने की जो एक झूठी शान, एक कामना थी, वो भी साथ साथ चल रही, जो हमने बचपन से देखी है, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो वायलिन बजाना हो, चाहे वो बुमरैंग बनाना हो, किसी भी कार्य में
अव्वल दर्जा ही प्राप्त करना चाह रहे थे, कोई समझौता नहीं कर सकते। जहां समझौता करने की कोशिश करते वो दुखी होते। दिस पॉस्चर डिडंट पैन आउट वेल एट ऑल। तो ये जो उनकी ये जो वो एक स्थिति अपनी जो बनाना चाह रहे थे, ये जो उन्होंने एक पॉस्चर यानी कि एक स्टांस लिया था, वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। एट द एंड ऑफ 6 months नोबडी हैड सोबर्ड। 6 महीने उन्होंने काम किया शराबियों के साथ, और वो कह रहे हैं कि एक भी शराबी जो है वो उपचार की प्रक्रिया में नहीं आया था, और कोई भी सोबर नहीं हुआ। एंड बिलीव मी, आई हैड ट्राइड देम बाय द स्कोर। काम बहुत लोगों के साथ किया था बाय द स्कोर। स्कोर का मतलब होता है 20 का आंकड़ा, 20, नंबर 20 डिफाइंड एज अ स्कोर। तो उन्होंने कम से कम 20 शराबियों के साथ काम किया। 20 शराबियों के साथ इतने क्लोजली काम करना कोई मजाक की बात नहीं है। काफी उन्होंने मेहनत करी होगी, काफी उन्होंने यहाँ पे एक शिद्दत के साथ काम किया 20 शराबियों के साथ, लेकिन एक भी सोबर नहीं हुआ। 6 महीने के अरसे तक उन्होंने काम। They would clear up for a little while and then flop dismally. थोड़े समय के लिए वो सोबर होते थे, क्लियर अप यानी कि सोबरिटी प्राप्त करते थे, लेकिन थोड़े समय के लिए। उसके बाद वो उनकी ऐसे ही गिरावट होती थी, फ्लॉप डिसमली यानी कि बहुत बुरी हालत उसके बाद हो जाती। Naturally, the Oxford groupers became very cool indeed toward my drunken fixing. और इसके सब कुछ चलते हुए जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के उसके साथी थे, वो उसके ये जो अभियान चल रहा था वो कि ड्रग्स को मैं फिक्स करूंगा, यानी कि शराबियों की जो जो को मैं जो ठीक कर दूंगा, उनकी शराब छुड़ा दूंगा। इस बात को लेके ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो था उनका एक बड़ा ठंडा सा रवैया था। लेकिन इसके बाद ये सब चलते हुए वो बता रहा है कि एक अनुभव उसको हुआ एक संडे शाम को, जब बिल को बोला गया। he was on the threshold of a real breakthrough. उनको ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं जरूर कुछ कर पाऊंगा। थ्रेशोल्ड मतलब एक बिल्कुल एक ऐसे मकाम पे आ गए थे जब उनको लगा कि हाँ, अब मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। He was asked to speak at a large Oxford group meeting in Cavalry House. I told what I knew about alcoholism and all about my wonderful spiritual experience. अब उन्होंने जब उनको जो वार्ता करने के लिए बोला गया था, तो वहां पे उन्होंने दो चीजों के बारे में बात करी। एक, जो उनको आध्यात्मिकता प्राप्त हुई, और दूसरा जो उनको अनुभव हुआ था स्पिरिचुअल। और दूसरी क्या बात थी, उनको शराबीपन के बारे में क्या पता था, उसके बारे में क्या था। इन दोनों चीजों पे उन्होंने बात की। और इस दौरान उनका एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर से उनका मिलन हुआ, और कैसे उसकी वजह से उनको एक नया आइडिया मिला, और कैसे उन्होंने शराबियों के साथ काम करना आगे बढ़ाया, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ ऑफ पेज 132 टुमारो मॉर्निंग। टिल देन बैक टू यू सीपी, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू मैं जी। इसके बाद मेरे को सीपी साहब 1 मिनट का समय जरूर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग अब भले ही बंद कर दीजिए मेरी तरफ से। और मैं उसके बाद मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, कल एक सवाल आया था मीटिंग में, उसके मैं उत्तर देना चाहूंगा ओमवीर भाई का, जिन्होंने पूछा था कि लिटरेचर की स्टडी की मीटिंग्स करके हमें वास्तव में प्राप्त क्या होता है। शायद यही उनका सवाल था, तो मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा आज आफ्टर शेयरिंग। थैंक यू। श्योर। मैं समय कल्पना करते हुए राजेश जी प्लीज आए। हाँ जी, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। बिल डब्ल्यू लग पड़े भाई साहब, वो जो नंबर 1 बनने की दिमाग में कीड़ा था, उस पे लग पड़े। और उसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। यार आज मैंने वो भी बोला, थैंक यू सीपी जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी वंडरफुली पढ़ने के लिए। अब बीडब्ल्यू दो तरीके से काम कर रहे हैं, एक तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जा रहे हैं, और दूसरा मतलब टाउन हॉस्पिटल में। दोनों जगह जैसे आदमी होता है ना, वो सिर के बल घुस गया भाई साहब किसी चीज में। वो जो थाउट बीडब्ल्यू को मतलब लेटे लेटे आया था कि यार ये जो चीज मिली है मेरे को, ये जो नई चीज मिली है, और पता नहीं अनगिनत आज से पता नहीं कितने साल पहले ये शराब बनी होगी। अगर शराब बनी तो शराबी भी बने, अगर शराब और शराबी है तो इसका मतलब मर भी रही होगी अनगिनत दुनिया। और उस थॉट के लिए कि जो मुझे मिला, मेरे को ये चीज जो है वो बिल्कुल फ्री जो है वो आगे पास से टर्न करनी है, और इस काम में बीडब्ल्यू लग पड़ी। अब दो चीजें हो रही हैं यहाँ पर। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है
कि ये जो बीडब्ल्यू के अंदर एक मुहिम सी छिड़ गई है, अंदर से वो चीज लगी है उन्हें, तो बीडब्ल्यू का ये नई नई रिकवरी है। अच्छा, नई नई रिकवरी में रोमांचक से महीने चलते हैं, तो वो तो अंदर से एहसास है। और दूसरे शराबियों की मदद करने के लिए एक और मकसद बीडब्ल्यू के अंदर, एक और महत्वाकांक्षा बीडब्ल्यू के अंदर जो है वो जागृत हो गई है। अच्छा, ये जो बीडब्ल्यू के अंदर एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है ना व्यक्ति के अंदर, मतलब मानवता बाद का, वो तो हमने बात करी है कि उसको ये पैटर्नल और मैटरनल साइड से मिला था। लेकिन अब चीज जो है वो साथ में सिचुअली मिक्स हो गई है, क्योंकि जेन्युइन उसको सच में भगवान के यार दर्शन हुए हैं उस व्यक्ति को। अब वो लग पड़ा भाई साहब, दिन रात एक करना शुरू कर दिया। और वो बूमरैंग वाली, वो जो बूमरैंग बनाते टाइम एक बच्चे में, जो 11 साल के बच्चे में एक दिमाग में कीड़ा आया था। नाना ने बोला था कि बेटा, ऑस्ट्रेलियन लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, अमेरिकन में दिमाग नहीं है उतना। और एक किताब हाथ में थी और नाना बातें कर रहे थे कि भाई साहब वो जो बूमरैंग बना दिया ना ऑस्ट्रेलिया वालों ने, कि कैसे एक हथियार जो है अपने टारगेट को हिट करके और चलाने वाले के पास वापस आ जाता है। यहाँ नहीं, यहाँ के लोग नहीं कर पाते। और वो बच्चे ने काट लिया ना भाई साहब, वो अपने बेड का ही फट्टा काट दिया। वो वाली महत्वाकांक्षा, और ये किसी भी काम में आ सकती है। और ये अल्कोहलिक में बहुत चूर चूर कर भरी होती है। अगर अल्कोहलिक ने कहीं सर लगा दिया ना, तो भाई साहब सर नहीं हटाता फिर पीछे से। अब ये एम्बिशन जो है वो जागी इसकी। और बिल ने अपने उससे बोला, मतलब बिल के अगर अपने मुंह से ये बोले गए शब्द है कि मैं दुनिया की शराबीपन को हटा दूंगा भाई साहब, सारे शराबियों को फिक्स कर दूंगा, सबको फिक्स कर दूंगा। हर शराबी, मतलब मैं सबसे ऐसा कोई शराबी नहीं छोड़ूंगा जो जिसे ठीक नहीं कर पाऊं। वो कह रहा कि भले ही 5,000 सालों से रिजल्ट मिल रहा है, मतलब बैटिंग स्कोर जो है मिल रहा है, कोई कोई एक भी आदमी, एक भी एविडेंस नहीं है क्रॉनिक एल्कोहलिक की। देखो डॉक्टर कार्लिंग ने बोला था ना उसको, रोलैंड हैजर्ड को, जो बिग बुक में हम पढ़ते हैं, कि तेरे जैसी डिस्क्रिप्शन वाला बंदा नहीं ठीक होता है भाई। नॉर्मल लोग पीने वाले, नॉर्मल ड्रिंकर या हैवी ड्रिंकर तो ठीक हो जाते हैं भाई साहब। क्रॉनिक एल्कोहलिक या रियल एल्कोहलिक है, तेरे जैसी जो कैटेगरी के लोग हैं, तेरे जैसी जो डिस्क्रिप्शन वाले बंदे हैं, वो ठीक नहीं होते। और कोई एविडेंस नहीं है धरती पे कि किसी आदमी ने, कोई आदमी जो और ठीक करा हो इससे पहले। अबे भैया, 5,000 सालों से जो काम नहीं हुआ तू कहां से कर देगा? लेकिन वो लग पड़ा भाई। और मतलब अच्छा, बीडब्ल्यू कह रहा कि मेरे से पहले ऑक्सफोर्ड ग्रुप वाले लगे हुए थे, और मोस्टली फेड एंड फेड अप। जब कोई आदमी काम कर रहा होता है बड़ी शिद्दत के साथ किसी व्यक्ति के साथ, तो जब वो पी लेता है दोबारा, या दोबारा वो कांड हो जाता है, तो वो बड़ा अंदर से निराश सा होता है, यार देखो ये चीज काम नहीं कर रही। अब एक एग्जाम्पल भाई दे रहा है, और अक्सर ये एग्जाम्पल को आप सुनते हैं कि भाई उन्होंने कोशिश करी, शैम सिंह में करे एक अपार्टमेंट दे दिया, डाला था ना अभी सुमेर सिंह ने, जैसे वो हॉस्पिटल में बेड के साथ बेड लगा हुआ होता है, ऐसे शराबियों के लिए एक सहूलियत सी बना दी उन्होंने, यार हो। और एक्सपोर्ट ग्रुप में हमें पता है वो मशीनरी के थ्रू काम करते थे, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ रहना फ्री। वो इस प्रकार से सेवा भाव वाले लोग थे। मतलब उनका काम करने का जो एक्सपोर्ट ग्रुप का तरीका था, वो ब्रदरहुड वाला तरीका था, जो यहीं पे टिका लो बंदे को और ठीक करके भेजो, रोटी भी फ्री, कपड़ा भी फ्री, रहना भी फ्री, खाना भी फ्री, सब कुछ फ्री वाले, उस तरीके से काम करने वाले लोग थे। उन्होंने शराबियों के साथ भी ऐसा करने की कोशिश करी थी, लेकिन हुआ क्या भाई साहब, एक शराबी ने, जब शराब नहीं छूटती है, जब विड्रॉल होता है, आदमी तो, मतलब आदमी अपने आपे से बाहर होता है जब विड्रॉल वाली सिचुएशन होती है शराबी के साथ। और एक दो दिन वो जो चिड़चिड़ापन होता है भारी, अपनी जूता उठाया और सैम शू करके ही चर्च पर मार दिया जूता। और अच्छा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई साहब, किसी भी चर्च के ऊपर जूता मार देना, ये तो सीधा सीधा वो कंटेम्प्ट लग जाता है ना जी। क्या बोलते हैं, ईश निंदा। हर हर देश में इस प्रकार के कानून बने हुए हैं ईश निंदा के, और कई जगह तो सीधा मृत्यु दंड है इसके ऊपर। अगर अब मतलब इस प्रकार का कोई भी धार्मिक उसके ऊपर अगर आदमी वो कर दे तो। लेकिन वो बेचारे देखो कितने अच्छे लोग होंगे कि उन्होंने इतना कोई वो नहीं करा, लेकिन उन्होंने शराबियों के लिए काम करना बंद कर दिया। एक काम तो उन लोगों ने भी करा कि भाई साहब इन लोगों के साथ काम नहीं करते। अब इधर बीएलडब्ल्यू का वो, जैसे हम इंडिया में बात करते हैं डबल इंजन की सरकार है, 3 इंजन की सरकार है,
सेंटर में भी वही, उसमें भी वही, उसमें भी वही। बीडब्ल्यू कह रहा मेरी भी दो इंजन की सरकार चल रही थी, एक एक जेन्युइन सिक्योरिटी जो बीडब्ल्यू को भगवान के दर्शन हुए थे, और दूसरा इंजन कौन था, नंबर 1 बनने की होड़, हमेशा टॉप पे रहना। बीडब्ल्यू के अंदर ये वाला कीड़ा हम बचपन से देख रहे हैं भाई साहब। 3 साल की घटना का बिल ने जिक्र करा है, जो नंबर 1 बनने का कीड़ा था बीडब्ल्यू के अंदर, कि वो कैसे शिफ्ट होता है वो कीड़ा। मतलब वो बताया ना बीडब्ल्यू ने कि मैं मतलब अपनी खिड़की से खड़ा होके, जब 2.5-3 साल का था बीडब्ल्यू, तो अपनी खिड़की से खड़ा होके वो चट्टानों को देखता था। वो बरमोट वाला एरिया, वो संगमरमर वाला एरिया, हमें तो वो सुमेश जी ने पिक्चरों के माध्यम से सारा घुमा दिया भैया। वो सारा ऊंची ऊंची चट्टाने, तो वो एक छोटा बच्चा 2.5-3 साल का अपनी खिड़की से खड़ा होके देखता था कि मैं इन चट्टानों के ऊपर चढ़ूंगा कभी। फिर 4-5 साल का हुआ, फिर मतलब वो शिफ्ट करता चला गया। वो जो कीड़ा है वो शिफ्ट करता चला गया, और बीच में वो बूमरैंग बनाने पे भी आया, कभी किसी पे चला गया, कभी किसी पे चला गया। ये तो शराब जीवन में आई, वो शिफ्ट नहीं कर पाई। वो हमें भी समझ है कि शराब क्यों नहीं शिफ्ट कर पाई, क्योंकि बीमारी नहीं शिफ्ट होती। अब दूसरी चीज थी जेन्युइन सिक्योरिटी, जो जो एक अंदर से भाव ही बदल गए थे। बिल, एक नया बिल तैयार हो गया था, एक नंबर 1 बनने का कीड़ा, और दूसरा जो है दूसरा इंजन लग गया था, जो मतलब अंदर से जो स्पष्टता आ जाती है। और 6 महीने तक 20 लोगों के और इस किताब को हम सबसे ज्यादा बायोग्राफी के नजदीक मानते हैं। मतलब इस किताब में डेट या घटनाएं जो है वो ज्यादा सटीकता से लिखी हुई है। अब विभिन्न स्रोतों के माध्यम से लिखी गई किताब है ये वाली। तो स्कोर पे काम कर रहा है, हालांकि हाफ दर्जन कई जगह पढ़ने को मिलता है, कई जगह 6 होता है, कई जगह 5 होता है। और इस किताब में तो हमें नाम भी पढ़ने को मिल जाएंगे कि कौन कौन से लोग जो है वो के साथ बिल डब्ल्यू ने जो है वो काम करा था। लेकिन लिटिल क्लियर अप एंड फ्लॉप डिसमिसली, क्या बात है। थोड़े टाइम सोबर, मेरी सोबरिटी के बाद अगर मेरा रिलैप्स होगा तो बहुत बुरी तरीके से रिलैप्स होगा वैसे। और ये शराबियों के साथ जब से शराब बनी है तब से ये पक्का था कि अगर मैं छोड़ दूंगा 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, जिस दिन मैं पीऊंगा उस दिन बड़ा धमाका होगा। एक मेरे अंदर बम्ब बन रहा होता है, एक ब्लास्ट बन रहा होता है, फिर जिस दिन वो फूटता है ना, फिर वो बड़े वाला धमाका करता है। वही बिल के साथ हो रहा था, जिस भी बंदे के साथ काम कर रहा था, थोड़े दिनों के लिए, 2-4-5 दिनों के लिए सोबर हो जाते थे, और जिस दिन वो पीता था ना उस दिन फिर वो बड़ा पटाखा करता था। और ये नेचुरली ऑक्सफोर्ड ग्रुप वाले, हालांकि वो बड़े कूल थे, हालांकि वो बिल डब्ल्यू के साथ ना, ये जो सैम शूमेकर के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन था ना, उसकी वजह से हम लोग 4-5 साल जो इन लोगों के साथ काम कर पाए। नहीं तो हमें स्टार्टिंग में ही उन्होंने नमस्ते कर देनी थी। ऑक्सफोर्ड ग्रुप वालों ने नमस्ते, हमने करी ना नमस्ते इनको, ऑक्सफोर्ड ग्रुप वालों को, लेकिन इन्होंने नमस्ते कर देनी थी। ये हम लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर में आ गए थे सैम शूमेकर की वजह से, क्योंकि सैम शूमेकर जो है वो सारे का सारा कार्यभार जो है वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप का सैम शूमेकर के पास आ गया था। और बिल डब्ल्यू के क्यों हम ऐसे नहीं बोल सकते, बिल ने दोनों स्पॉन्सर बताए हैं कि एक मेरे आध्यात्मिक स्पॉन्सर सैम शूमेकर थे और दूसरे फादर एडवर्ड थे। वो एक आध्यात्मिक स्पॉन्सर होने के नाते वो जो धीरे धीरे उनको एडवाइस भी कर रहे हैं कैसे काम करना है, वो चीज जो है वो कूल करके चलेगी। नहीं तो ये पहले ही नमस्ते होगी कि अब यहाँ तक तो हो गया, अब ये कहानी को मैं छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये कहानी जो है वो बड़ी ही एक एक बेहतरीन स्टोरी है। कि वो जो भैया अनपढ़ लोगों के साथ या फटे हाल लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, एक बढ़िया प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। आप बिल डब्ल्यू को इस पैराग्राफ में जो अतुल जी ने ये पढ़ा कि भैया वो इतना बढ़िया आदमी में जो मतलब एक आदमी शेयरिंग कर रहा है स्टेज पे खड़ा होकर, और एक आदमी टकटकी लगाए हुए देख रहा है, और वो पढ़ा लिखा आदमी है, प्रोफेसर आदमी है। अब ये वाला केस बिल डब्ल्यू को मिलेगा तो ये एक आंखों में चमक आ गई, ये आदमी समझेगा मेरी बात को। भाई डॉक्टर चक्रवर्ती बताई, जैसे हम बोलते हैं यार कि हमारे इंडिया में ना अनपढ़ लोग आते हैं, वो बीमारी के रूप को समझ नहीं पाते। और आदमी को लगता है कि ये जो पढ़ा लिखा आदमी आया है ना शुटड़ बुटड़ होके, जो कह रहा है कि भाई साहब ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो मेरे पास नहीं है, और ये जो बड़ा अच्छा आदमी ये सोबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। ये प्रोग्राम जो है वो डिवाइन पावर, परसों ही सुनील जी कह रहे थे, मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा था कि ये लोग सोबर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, कुछ मेंबरों के नाम बताए थे मैंने उनको। वो कह रहे हैं यार गॉड ग्रेस ही नहीं है, बाकी सब कुछ चल रहा है कि ईश्वर की कृपा जो है वो बीच में शामिल नहीं हो पा रही है। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।